ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा दोबारा वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। अब एक सिंगल इन्वेस्टमेंट को हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी इन्वेस्टमेंट है $10,000। अब सिंपल इंटरेस्ट मेथड को अगर हम इस पे अप्लाई करें, अगर इंटरेस्ट हमें मिलता है एनुअली, मिसाल के तौर पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हम 10,000 का 10% लेंगे तो ये 100 या 1,000 आ जाएगा। इसी तरह अगर सेमी एनुअली होगा तो 10,000 पे हमें इंटरेस्ट 2 दफ़ा मिलेगा, ये 6 महीने का। अगर 10% हमारा रेट है तो सेमी एनुअल तो 2 दफ़ा मिलेगा। टोटल तो 10%, लेकिन 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे तो 5% करके। अब 5% निकालेंगे तो 500 आएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट की क्या खसूसियत है कि पहले 6 महीने का इंटरेस्ट भी अगर 500 है तो दूसरे 6 महीने का भी 500 है, यानी कि टोटल इंटरेस्ट वही 1,000 रहेगा, चाहे एनुअल कंपाउंडिंग हो या एनुअल कैलकुलेशन हो या सेमी एनुअल हो। इसी तरह अगर क्वार्टरली हो तो ये 250 यानी कि हो जाएगा, 4 दफ़ा आपको मिलेगा साल में। 250 मल्टीप्लाइड पे 4 करें यानी कि वही 1000। कोई भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हो, सिंपल इंटरेस्ट मेथड में इंटरेस्ट आपका सालाना चेंज नहीं होता। इंटरेस्ट से मुराद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मेथड हो, कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड हो तो उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है तो पहले 6 महीने का अगर आपको 5% मिला है, वो 500 आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। तो जब सेकंड 6 मंथ का निकालेंगे तो ये 500 आप इस 10,000 में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 10,500। दूसरे पीरियड का, साल वाइज हो या पीरियड वाइज हो, दूसरे साल का या दूसरे पीरियड का समझ लें आप का जो इंटरेस्ट है वो 525। इस तरह ये आपका इंटरेस्ट 1,025 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड के अंदर आपकी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन 1 ईयर सेम रहती है और हर साल का सेम रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड में 1 साल का इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है और ईयर वाइज भी आगे चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम पहले साल की बात करें, 10,000 हमारी इन्वेस्टमेंट है, अगर 10% सालाना रेट एक ही दफ़ा अप्लाई करें तो ये 1,000 बनता है। इसी तरह दूसरा साल है तो ये 1,000 पहले इसमें ऐड होगा, ये 11,000 हो जाएगा। 11,000 का फिर 10% निकालेंगे, ये 1,100 हो जाएगा। फिर इसी तरह तीसरे साल का जो होगा ये पिछले बैलेंस में ऐड करेंगे, ये 12,100 हो जाएगा। फिर इसका हम 10% अप्लाई करेंगे तो ये 1,210 हो जाएगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड के अंदर हमारा पिछला इंटरेस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड होता रहता है, जिसकी वजह से अगले सालों का इंटरेस्ट या अगले पीरियड का इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट मेथड के अंदर हमारा इंटरेस्ट हर साल का सेम रहता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगर समझना हो और सिंगल अमाउंट उसमें समझनी हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस सबसे पहले मालूम होना चाहिए। ये कुछ